अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी प्रभु भक्तों का कृष्ण कबीरा चैनल पर स्वागत है। जानते हैं जयदेव जी के जीवन का वृत्तांत। तो श्री जयदेव जी संस्कृत के कविराजों के राजा चक्रवर्ती सम्राट थे। आपके द्वारा रचित गीत गोविंद महाकाव्य तीनों लोकों में बहुत अधिक प्रसिद्ध एवं उत्तम सिद्ध हुआ। श्री पद्मावती जी के पति श्री जयदेव जी संत रूपी कमल वन को आनंदित करने वाले सूर्य के समान इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। बताया है, किंदु बिल्लु ग्राम तामे भय कविराज, राज भरियो रसराज हिये मन मन चाखिए, दिन दिन प्रति रुख रुख तर जाए, रहे गए एक गुदरी कमंडल को राखिए, कहीं देवे विप्रसुता जगन्नाथ देव जू को भयो, जब समय चलियो दैन प्रभु भाखिए, रसिक जयदेव नाम मेरोई स्वरूप ताही देवो, तत्काल अहो मेरी कही साखिए। जयदेव जी बंगाल प्रांत के वीरभूमि जिले के अंतर्गत किंदु बिल्व नामक ग्राम में उत्पन्न हुए थे। आपका वैराग्य ऐसा प्रखर था कि एक दिन वन वृक्ष के नीचे एक ही दिन निवास करते थे, दूसरे दिन दूसरे वृक्ष के नीचे चले जाते थे। जीवन निर्वाह करने की अनेक सामग्रियों में से आप केवल एक गुदरी और कमंडल ही अपने पास रखते थे और कुछ भी नहीं। सुदेव नाम के एक दक्षिणात्य ब्राह्मण के कोई संतान न थी। उसने श्री जगन्नाथ जी से प्रार्थना की कि यदि मेरे संतान होगी तो पहली संतान आपको अर्पण कर दूंगा। कुछ समय के बाद उसके एक कन्या हुई और जब 12 वर्ष की विवाह के योग हो गई तो उस ब्राह्मण ने श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में उस कन्या पद्मावती को लाकर प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आपको भेंट करने के लिए यह कन्या लाया हूं। उसी समय श्री जगन्नाथ जी ने आज्ञा दी कि परम रसिक जयदेव नाम के जो भक्त हैं वे मेरे ही स्वरूप हैं, अतः इसे अभी ले जाकर उन्हें अर्पण कर दो और उनसे कह देना कि जगन्नाथ जी की ऐसी ही आज्ञा हुई है। श्री जगन्नाथ भगवान ही पिता भोजदेव एवं माता बामा देवी के कोख से लगभग 12वीं शताब्दी में माघ शुक्ल बसंत पंचमी मकर संक्रांति अभिजित मुहूर्त मध्याह्न काल में श्री जयदेव जी के रूप में प्रकट हुए। बचपन में ही माता पिता के स्वर्गवास हो जाने से संसार की नश्वरता का ज्ञान हो गया था। निरंजन नाम के एक ब्राह्मण ने फर्जी पिता के नाम का ऋण बताकर सारा धन संपत्ति मकान आदि हरण कर लिया। भगवान की आज्ञा पाकर वह ब्राह्मण वन में वहां गया जहां कविराज राजभक्त श्री जयदेव जी बैठे थे और उनसे बोला, हे महाराज, आप मेरी इस कन्या को पत्नी रूप से अपनी सेवा में दीजिए। श्री जयदेव जी ने कहा, अरे ब्राह्मण, आप यह क्या कर रहे हैं? मन में कुछ थोड़ा सा विचार तो कीजिए। जिसको कन्यादान लेने का अधिकार हो तथा जिसके घर में धन संपत्ति का विस्तार हो, ऐसे किसी योग ब्राह्मण को देखकर आप अपनी इस सुकुमारी कन्या को दीजिए। ब्राह्मण बोला, मुझे जगन्नाथ देव जी की आज्ञा हुई है, आप उनकी आज्ञा का पालन कीजिए। अतः इस कन्या को अंगीकार करने का निश्चय हृदय में धारण कीजिए।
जयदेव जी ने कहा, जगन्नाथ जी की बात तो जान दीजिए। तब सुता सो कहत तुम बैठ रहो याही, थोर आज्ञा सिरमोर मुँह पे नाही जात तारी है। चलियो अन खाए समझाए हारे, बतानी सो मन तू समझ कहा, कीजे सोच भारी है। बोले द्विज बालकी तो आप ही विचार करो, धरो ही है ज्ञान मुँह पे जात न संभारी है। बोले कर जोर मेरो, जोर न चलत कछु, चाहो सोई होई है, बारी फेर डाली है। तब वह ब्राह्मण अपनी लड़की से बोला, मुझे तो जगन्नाथ जी की आज्ञा सिरोधार्य है, मैं उसे कदापि नहीं टाल सकता। श्री जयदेव जी अनेक प्रकार की वार्ता से समझाकर हार गए, पर वह ब्राह्मण नहीं माना और अप्रसन्न होकर चला गया। तब वे अपने मन से कहने लगे, अरे मन, तू सोच और समझ कि अब क्या करना चाहिए। इस प्रकार वे बड़े भारी सोच में पड़ गए। फिर वे उस ब्राह्मण की कन्या से बोले, तुम अच्छी प्रकार से मन में विचार करो कि तुम्हारा अपना क्या कर्तव्य है। तुम अपने हृदय में अपने ज्ञान से निश्चय करो कि तुम्हारे योग कैसा पति होना चाहिए। हमसे तो तुम्हारा भार संभाला न जाएगा। यह सुनकर उस कन्या ने हाथ जोड़कर कहा, मेरा बस तो कुछ भी नहीं चलता है, चाहे जो भी कुछ करो। यह शरीर तो मैंने आप पर नौछावर कर दिया। जानी जब भई तिया, क्यों प्रभु जोर मुँह पे, तो पे एक झोपड़ी की छाया कर दीजिए। भई तब छाया श्याम, सेवा पथराई लई, नई एक पोथी में बनाऊं मन कीजिए। भयो जू प्रगट गीत सरस गोविंद जू को, मान में प्रसंग शीश मंडन सो दीजिए। वही एक पदमुख निक्षत सोच परियो, धरियो कैसे जात लाल लिखियो मति लीजिए। श्री पद्मावती जी का संपूर्ण भावपूर्ण निश्चय सुनकर श्री जयदेव जी ने अपने मन में यह जान लिया कि जगन्नाथ जी ने हमारे ऊपर अपने अधिकार बल का प्रयोग करके ही इन्हें हमारे पास भेजा है। अब तो ये हमारी जीवन संगनी बन चुकी, तो अब यह उचित है कि निर्वाह के लिए झोंपड़ी बनाकर छाया कर दी जाए। जब छाया हो गई तो उसमें भगवान श्याम सुंदर की एक मूर्ति सेवा करने के लिए पथरा दी। पश्चात मन में आया कि एक ग्रंथ बनाऊं। उनके इस निश्चय के अनुसार अति सरस गीत गोविंद महाकाव्य प्रकट हुआ। गीत गोविंद लिखते समय एक बार श्री किशोरी राधिका जी के मान का प्रसंग आया। उसमें भगवान श्याम सुंदर ने अपनी प्रिया चरण कमलों को अपने मस्तक पर भूषण बताकर प्रार्थना की कि इसे मेरे मस्तक पर रख दीजिए। इस आशय का पद आपके हृदय में आया, पर उसे मुख से कहते तथा पद्मावती द्वारा ग्रंथ में लिखाते समय सोच विचार में पड़ गए कि इस गुप्त रहस्य को कैसे प्रकट किया जाए। आप स्नान करने चले गए, लौट कर आए तो देखा कि वह पद पोथी में श्याम सुंदर ने लिख दिया है। इससे जयदेव जी अति प्रसन्न हुए और संकोच त्याग कर माधुर्य रस की लीलाओं का गान करने लगे। भगवान की इच्छा को कोई नहीं टाल सकता। भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा पुनः आदेश दिया कि पद्मावती सती साध्वी गंगा के समान है, इसे माया रूपी नारी मत समझो। इसके स्वीकार करने से तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी। अतः भगवत आज्ञा से स्वीकार कर लिया। पद्मावती को धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार करके तथा अपनी जन्मभूमि में आकर किंदु बिल्व ग्राम में झोपड़ी बनाकर संत भगवंत सेवा, गुरु सेवा, शास्त्र सेवा और अतिथि अभ्यागत सेवा प्रारंभ कर दी। भगवान का नाम श्री राधा माधव रखा। श्री जयदेव ने कोडिली गांव में गीत गोविंद की रचना की। यहाँ जयदेवी गंगा है
जहाँ प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर आज भी मेला लगता है। नीलाचल धाम तामे पंडित नृत्य एक, करी यही नाम धर पोथी सुखदायी, द्विजन बुलाए कहीं यही है प्रसिद्ध करो, लिख लिख पढ़ो देश देशानी चलाइए, बोले मुस्काए विप्र क्षिप्र सो दिखाई दई, नई है को अति अति मर भाई। धरे दो मंदिर में जगन्नाथ देवजू के, दीनी यह डार व हार लपटाइए। जगन्नाथ धाम में एक राजा पंडित था। उसने भी एक उत्तम पुस्तक बनाई और उसका गीत गोविंद नाम रखा। उसमें भी सुखद श्री कृष्ण चरित्रों का वर्णन था। राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर कहा कि यही गीत गोविंद है, इसे प्रसिद्ध करिए, इसकी प्रतिलिपियां करके पढ़िए और देश देशांतरों में प्रचार करिए। इस बात को सुनकर विद्वान ब्राह्मणों ने असली गीत गोविंद को खोलकर दिखा दिया और मुस्कुराकर बोले कि यह तो कोई नई दूसरी पुस्तक है, गीत गोविंद नहीं है। इससे लोगों की बुद्धि भ्रमित हो गई। कौन सी पुस्तक असली है, यह निर्णय करने के लिए दोनों पुस्तकें श्री जगन्नाथ देव जी के मंदिर में रखी गईं। जगन्नाथ जी ने राजा की पुस्तक को दूर फेंक दिया और जयदेव कविकृत गीत गोविंद को हार अर्पित कर अथवा माला की तरह उसे अपनी छाती से लगा दिया। पर यो सोच भारी निरप निपट किसानों भयो, गए उठ सागर में बूढ़ो वही बात है, अति अपमान कियो मैं बखान सोई, कोई जात कैसे आंच लागी गात गात है। आज्ञा प्रभु दई मत बूढ़े तू समझ माज, दूसरों ने ग्रंथ ऐसो वृथा तनुपात है। द्वादश श्लोक लिख दीजे सर्ग द्वादश में, ताई संग चले जाकी खाती पात पात है। इस दृश्य को देखकर राजा अत्यंत लज्जित हुआ। अपनी पुस्तक का अपमान जानकर बड़े भारी शोक में पड़ गया और समुद्र की ओर चला। उसने इस बात का निश्चय किया कि अब मैं समुद्र में डूबकर मरूंगा। मैंने भी उसी कृष्ण लीला का वर्णन किया है जिसे जयदेव जी ने लिखा है, फिर भी श्री जगन्नाथ जी ने मेरा अत्यंत अपमान किया, इसे मैं कैसे सहन करूं। इस अपमान से मेरे अंग प्रत्यंग में आग सी लग गई है। जब राजा डूबने जा रहा था तो उस समय प्रभु ने दर्शन देकर आज्ञा दी कि तू समुद्र में मत डूब। श्री जयदेव कविकृत गीत गोविंद जैसा है वैसा दूसरा ग्रंथ नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हारा शरीर त्याग करना व्यर्था है। अब तुम ऐसा करो कि गीत गोविंद के 12 सर्गों में अपने 12 श्लोक मिलाकर लिख दो। इस प्रकार तुम्हारे 12 श्लोक उसके साथ प्रचलित हो जाएंगे, जिसकी प्रसिद्धि पात पात में अर्थात सर्वत्र तीनों लोकों में फैल जाएगी। उक्त घटना से गीत गोविंद के गायन को अति गंभीर रहस्य जानकर पुरी के राजा ने सर्वत्र यह ढिंडोरा पिटवाया कि कोई राजा हो या निर्धन प्रजा हो, सभी को उचित है कि इस गीत गोविंद को अच्छे स्थान मंदिर या वन उपवन में स्थिर होकर पढ़ें या गावें। गीत गोविंद के महत्व को मुल्तान के एक मुगल सरदार ने एक ब्राह्मण से सुन लिया। उसने घोषित रीति के अनुसार गान करने का निश्चय करके अष्टपदियों को कंठस्थ कर लिया। गीत गोविंद का अनंत प्रताप है, उसे रसिक जन पृथ्वी पर तो गान करते ही हैं, पर स्वर्ग में देवांगनाएं उसका गान करती हैं। पोथी की तो बात सब कही मैं सुहात ही सुनो, और बात जामे अति अधिकाइये, गांठ में मोहर मग चलत में ठग मिले, कहो कहाँ जात जहां तुम चल जाइए। जान लई बात खोल द्रव्य पकड़ाए दियो, लियो चाहे जोई जोई सोई मौका दिहाइए। दुष्टनी समझ कही कीनी इन विद्या हो, आबे जो नगर इन्हें बेग पकड़ाइए। श्री जयदेव जी
को एक बार एक सेवक ने अपने घर बुलाया। दक्षिणा में आग्रह करके कुछ मोहरे देने का लगा। आपके मना करने पर भी उसने आपकी चादर में मोहरे बांध दी। आप अपने आश्रम को चले। तब मार्ग में उन्हें ठग मिल गए। आपने उनसे पूछा कि तुम लोग कहाँ जाओगे? ठगों ने उत्तर दिया, जहां तुम जा रहे हो वहीं हम भी जाएंगे। श्री जयदेव जी समझ गए कि ये ठग हैं। आपने गांठ खोलकर सब मोहरें उन्हें दे दी और कहा कि ये न लीजिए। उन दुष्टों ने अपने मन में सोच समझकर कहा कि इन्होंने हमारे साथ चालाकी की है। अभी तो भयवश सब धन बिना मांगे ही दे दिया, परंतु इनके मन में यही है कि यहाँ से तो चलने दो, आगे जब नगर आवेगा तो शीघ्र ही इन सबको पकड़वा देंगे। उन ठगों में से एक ने कहा कि इसे मार ही डालो, वही विचार सबसे ठीक है। तब दूसरे ने कहा कि जब सब धन हमारे हाथ आ गया तब इसे मारना व्यर्थ है, अतः इसे मत मारो। अब तीसरे ने कहा कि यदि बाद में कहीं हम लोगों को यह पहचान लेगा और फिर राजा से दंड दिलवावेगा तब हम लोग आखिर क्या करेंगे? तब चौथे ने कहा इसे मारो भी मत और छोड़ो भी मत, इसके हाथ पांव काटकर किसी बड़े गड्ढे में डाल दो। इस बात से सभी सहमत हो गए और श्री जयदेव जी के हाथ पैर काटकर बड़े गड्ढे में डालकर अपने अपने घरों को चले गए। थोड़े समय बाद ही वहां एक राजा आया जिसका नाम लक्ष्मण सेन था। जब उसने श्री जयदेव जी को संकीर्तन करते हुए देखा तो उसे सद्बुद्धि हुई। उसने गड्ढे में दिव्य प्रकाश छाया देखा और हाथ पैर कटने पर भी श्री जयदेव जी परम प्रसन्न दिखाई पड़े। उन्हें गड्ढे से बाहर निकालकर बाहर बैठाया तो ऐसा लगा कि मानो यह प्रकाश पुंज चंद्रदेव है। राजा ने हाथ पैर कटने का प्रसंग पूछा तो आपने उत्तर दिया कि मुझे इस प्रकार का ही शरीर प्राप्त हुआ है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। बड़े ही प्रभावान सकई को वखान अहो, मेरे को भूरि भाग दर्शन कीजिए। पाल की बिठाए लिए किए सब झूठ निके, जी के भय भय कछु आज्ञा मुहे दीजिए। करो हरि साधु सेवा, नाना पकवान मेवा। आवे जो इस संत तिने, देख देख भीजिए। आए वे ठग माला तिलक तिलक लिखिए, तिलकी कहे बड़े बंधु लख लीजिए। श्री जयदेव जी के दिव्य दर्शन एवं मधुर वचनामृत को श्रवण कर राजा ने मन में विचारा कि ये तो कोई बड़े प्रतापशाली महापुरुष हैं। इनके महत्व और गुणों का वर्णन कौन कर सकता है। मेरा बड़ा भारी सौभाग्य है कि ऐसे संत के दर्शन प्राप्त हुए। राजा उन्हें पालकी में बिठाकर घर ले गया। चिकित्सा के द्वारा कटुए हाथ पैरों के घाव ठीक करवाए। राजा ने श्री जयदेव से प्रार्थना की कि मेरे मन में किसी महापुरुष के सत्संग को प्राप्त करने की इच्छा थी, वह पूरी हो गई। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं कौन सी सेवा करूं जिससे मेरा कल्याण हो। श्री जयदेव जी ने कहा, राजन, अनेक प्रकार की सेवा और मिष्ठानों के द्वारा श्रद्धा समेत भगवान के भक्तों की सेवा कीजिए। एक दिन वे ही चारों ठग सुंदर कंठी माला धारण कर और चमकते हुए विशाल तिलकों को लगाकर आकर्षक संत भेष धारण किए हुए राजा के यहाँ आए। उन्हें देखते ही श्री जयदेव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा कि देखो, आज तो मेरे बड़े गुरु भाई लोग आए हैं। ऐसा कहकर उन्होंने सबका बड़ा ही स्वागत किया। नृपति बुलाए कही हिये हरि माय, भर धर तेरे भाग अब सेवा फल दीजिए। गयो लो महल माज टहल लगाए लोग लागे,
होन भोग जियो शंका तन छीजिए, मांगे बार बार विदा राजा नहीं जान देत, अति अकुलाए कहीं स्वामी धन दीजिए। देखे बहु भांति सो पठाए संग मानुस हूँ, अब पहुंचाओ तब तुम पर दीजिए। श्री जयदेव जी ने उन्हें हृदय से भगवान के समान माना और शीघ्र राजा को बुलाकर कहा कि ये बड़े भारी संत हैं, इनके हृदय भगवत प्रेम से परिपूर्ण हैं। आज तेरे बड़े भाग फले हैं जो ये तेरे घर पर पधारे हैं। अब तुम इनकी प्रेम से सेवा करके संत सेवा का फल प्राप्त कर लो। आज्ञा पाकर राजा उन्हें भीतर महल में ले गया और अनेक सेवकों की उनकी सेवा में लगा दिए और बड़े सुंदर सुंदर स्वादिष्ट भोजन होने लगे। परंतु उन चारों के मन अपने पाप से व्याकुल थे। उन्हें भय था कि यह हमें पहचान लिया, राजा से कहकर मरवा देगा। इस चिंता के कारण उनके शरीर सूखे जा रहे थे। वे राजा से बार बार विदा मांगते थे, पर राजा उन्हें जाने नहीं देता था। जब वे अत्यंत व्याकुल होने लगे, चले जाने का आग्रह करने लगे, तब स्वामी श्री जयदेव जी ने राजा से कहा कि इन्हें पर्याप्त धन देकर विदा कीजिए। राजा ने अनेक प्रकार के वस्त्र, रत्न, आभूषण उन्हें देकर विदा किया। सामान को ढोने के लिए साथ में कई मनुष्यों को भी भेजा और कहा कि इनको इनके आश्रम में आदर पूर्वक पहुंचा कर जाओ, तब हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होंगे। पूछे नृप नर को, तुमरी न सरवार जीते, आए साधु ऐसी सेवा नहीं भई है। स्वामी जी सो ना तो कहा, कहो हम खाई हाँ राखियो, दुराई यह बात अति नहीं है। उते एक ठोर नृप चाकरी में तहो इन, क्यों बिगार मार डारो आज्ञा दई है। राखे हम हितु जान, दे निदान हाथ पांव, बाहे के इंसान हम अब भर गई है। राजा के सिपाही लोग उनकी गठरियों को लेकर उन ठगों के संतों को पहुंचाने के लिए उनके साथ साथ चले। कुछ दूर जाने पर विश्राम के लिए एक और राजपुरुष, दूसरी ओर वे संत बैठ गए। राजपुरुषों ने उन संतों से पूछा कि भगवान, आप लोगों के समान दूसरा कोई संत हमें दिखाई नहीं देता। राजा के यहाँ नित्य संत महात्मा आते जाते रहते हैं, परंतु आपकी जैसी सेवा नहीं हुई। स्वामी जी ने जितना सत्कार आपका करा है और राजा से करवाया, ऐसा किसी दूसरे संत साधु का सेवा सत्कार आज तक नहीं हुआ। इसलिए हम हा खाते हैं और अत्यंत आग्रह पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि आप बताइए कि स्वामी जी से आपका क्या संबंध है। उन्होंने कहा, यह बात अत्यंत नई तथा गोपनीय है, मैं तुम्हें बताता हूं, पर तुम किसी से मत कहना। पहले तुम्हारे स्वामी जी और हम सब एक राजा के यहाँ नौकरी करते थे। वहां इन्होंने बड़ा भारी अपराध किया। राजा ने इन्हें मार डालने की आज्ञा दी, परंतु हमने अपना प्रेमी जानकर इनको मारा नहीं, केवल हाथ पैर काटकर राजा को दिखा दिया और कह दिया कि हमने मार दिया। उस हमारे उपकार के बदले में हमारा सत्कार विशेष रूप से करवाया गया। हम लोगों ने अपने उपकार का बदला भर पाया। फाट गई भूमि सब, ठग वे समाये गए, भय चकित दौर स्वामी जी पे आए हैं। कहीं जीती बात सुन, गात गात कांप उठे, हाथ पांव भिड़ गए, ज्यों के त्यों सुहाए हैं। अचरज दो नृप पास जा प्रकाश किए, जिए एक सुन आए, बाई ठोर धाये हैं। पूछे बार बार शीश, पानी पे धर रहे कहिए, उधार कैसे मेरे मन भाए हैं। उन कृतज्ञ साधु वेशधारियों के इस प्रकार झूठ बोलते ही पृथ्वी फट गई और वे सब उसमें समा गए। इस दुर्घटना से राजपुरुष लोग आश्चर्यचकित हो गए। वे सबके सब दौड़कर स्वामी जी के पास आए और जैसा हाल था कह सुनाया। उसके सुनते ही
श्री जयदेव जी का संपूर्ण शरीर कांप उठा। वे उन लोगों के धरती में समाने के दुख से दुखी होकर हाथ पैर मलने लगे। उसी क्षण उनके हाथ पैर बड़े सुंदर जैसे थे वैसे ही फिर हो गए। राजपुरुषों ने दोनों आश्चर्यजनक घटनाओं को राजा से कह सुनाया। हाथ पैर पूरे हो जाने की घटना सुनकर राजा अति प्रसन्न हुआ। उसके प्राणों में प्राण आ गए। उसी समय वह दौड़कर स्वामी जी के समीप आया। राजा अत्यंत प्रेम से बार बार श्री जयदेव जी के चरणों में सिर रखकर पूछने लगा कि हे प्रभु, कृपा करके इन दोनों चरित्रों का रहस्य खोल कर कहिए कि क्यों धरती फटी और उसमें सब साधु कैसे समाये, आपके ये हाथ पैर कैसे निकल आए। सुंदर हाथ पैरों को देखकर राजा ने फिर कहा कि इन कर कमल और चरण कमलों के दर्शन मुझे अत्यंत प्रिय लगे हैं। राजा अति आर्गही कही सब बात खोल, निपट अमोल यह संतान को वेश है। कैसो उपकार करे तो उपकार करे, धर रीति आपनी ही सरस सुदेश है। साधुता न तजे कबू, जैसे दुष्ट दुष्टता न यही जान लीजिए, मिले रसिक नरेश है। जानियो जब नाव उठाव, रहो यही बलि जाग, भयो में सनात प्रेम भक्ति भरी देश है। राजा ने स्वामी जी से जब अत्यंत हट किया तब उन्होंने सब बात खोल कर कह दी। फिर बोले कि देखो राजन, यह संतों का वेश अत्यंत अमूल्य है, इसकी बड़ी भारी महिमा है। संतों के साथ कोई चाहे जैसी दुष्टता और चाहे जितनी बुराई करे तो भी उस बुराई करने वाले का बुरा न सोचकर बदले में उसके साथ भलाई ही करते हैं। संत सर्वदा सबके साथ उपकार करने वाली अपनी पद्धति पर ही चलते हैं। वे संत साधुता को उसी प्रकार कभी भी नहीं त्यागते जिस प्रकार दुष्ट अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता। इस परम गंभीर रहस्य को जान लेने पर अर्थात साधुता का त्याग न करने पर रसिक नरेश, संत महापुरुष एवं भगवान श्याम सुंदर मिल जाते हैं। आपके यहाँ विराजने से मेरे पूरे देश में प्रेम भक्ति फैल गई। श्री जयदेव जी की आज्ञा से राजा किंदु बिल्व आश्रम से उनकी पत्नी श्री पद्मावती जी को लिवा लाया और दोनों का मिलाप कराया। श्री पद्मावती जी रानी के निकट निवास में रहने लगी। एक दिन जब रानी भी पद्मावती जी के निकट बैठी थी, उसी समय किसी ने आकर रानी को सूचित किया कि तुम्हारा भाई शरीर छोड़कर देवलोकवासी हुआ और तुम्हारी भावजों में से एक सती हो गई। किसी ने गृह दुख वश करने अंग हाथ पैर आदि को काट डाला और कोई दौड़कर चिता में कूद पड़ी। यह सुनकर रानी को अत्यंत आश्चर्य हुआ कि हमारी भाभी कितनी बड़ी सती साध्वी है। श्री पद्मावती जी को कुछ भी आश्चर्य न हुआ। सब कुछ सुनकर फिर पद्मावती जी ने रानी को समझाया, अनन्य प्रीति की यह रीति नहीं, इससे सच्चे प्रेम का परिचय नहीं मिलता। इष्ट के वियोग में उसका भजन करके प्रेम पुष्ट करना अच्छा है। जल जाना तो प्रेम से बिल्कुल विपरीत है। ऐसी एक आप कहीं राजा सुन ये बात, कहीं लेको जायो बाग स्वामी नेकू देखो प्रीत को, निपट बिचारी बुरी देत मेरो गरे छुरी, तियो हट मान करी वैसे ही प्रतीत को, आन कहे आप पाए कही यही भांति आए, बैठे डिग तियो देख लौट गई रीत को, बोले भक्त बधु अज वे तो बहुत नीके तुम, कहाँ ओचक है पापती हो भांति को। पद्मावती जी ने रानी की भाभी की प्रशंसा नहीं की। इससे रानी ने व्यंग करते हुए कहा कि आपने जैसी बताई ऐसी पतिव्रता हमने तो आज तक नहीं सुनी, ऐसी तो केवल आप ही हैं। समय पाकर सब बात रानी ने राजा से कहकर फिर यूं कहा कि आप स्वामी जी को थोड़ी देर के लिए बाग में ले जाओ, तब मैं यह देखूंगी कि इनकी पति में कैसी प्रीति है। राजा ने रानी का विचार सुनकर कहा
कि तुमने यह बात बहुत ही बुरी विचारी। उनकी परीक्षा क्या लेंगी? मेरे गधे पर छुरी चलावेगी? जब रानी ने बड़ा हठ किया तब राजा ने उसकी बात मानकर वैसा ही किया, जिससे रानी को पद्मावती के वाक्यों में विश्वास हो जाए। राजा के साथ स्वामी जी के बाग में चले जाने पर रानी की सिकाई हुई एक दासी ने आकर पद्मावती जी को सुनाया कि स्वामी जी भगवान के धाम को चले गए। यह सुनते ही रानी और समीप बैठी हुई स्त्रियां दुख प्रकट करने के ढोंग रचकर धरती पर लौटने और रोने लगी। थोड़ी देर बाद भक्त वधू श्री पद्मावती बोली, अजी रानी जी, मेरे स्वामी तो बहुत अच्छी तरह से हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। तुम अचानक ही इस प्रकार क्यों धोखे में आकर डर रही हो? भई लाज भारी उन्हीं फोर के सवारी, दिन बीत गए कहूँ जब तब वहाँ कीनी है। जान गए भक्त वधु चाहती परीक्षा लियो, कहीं आज पाए सुन तजी देह भीनी है। भयो मुख श्वेत रानी राजा आए जान यह रची, चिता जरोवती भई मेरी हीनी है। भई सुधी आपको सु आए बेग दौर यहाँ, देख मृत्यु प्राय नप कहियो मेरी दीनी है। रानी की माया का श्री पद्मावती पर कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ। भेद खुल गया। इससे रानी को बड़ी लज्जा हुई। जब कुछ दिन बीत गए तो फिर दूसरी बार रानी ने उसी प्रकार की तैयारी करके माया जाल रचा। श्री पद्मावती अपने मन में समझ गई कि राजा भक्त है और उसकी यह रानी परीक्षा लेना चाहती है। इस बार जैसे ही किसी दासी ने आकर कहा कि अजी स्वामी जी तो प्रभु को प्राप्त हो गए, वैसे ही झट पति प्रेम से परिपूर्ण होकर श्री पद्मावती जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। इनके मृतक शरीर को देखकर रानी का मुख कांतिहीन सफेद हो गया। राजा आए। उन्होंने जब यह सब जाना तो कहने लगे कि इस स्त्री के चक्कर में आकर मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई, अब मैं भी जल जाऊं। राजा ने जलने के लिए चिता तैयार कर ली। श्री जयदेव जी को जब यह समाचार मिला तो वे दौड़कर वहां पर आए और मरी हुई पद्मावती जी को तथा मरने के लिए तैयार राजा को देखा। राजा ने कहा, इनको मृत्यु मैंने दी है। जयदेव जी ने कहा, तो अब तुम्हारे जलने से यह जीवित नहीं हो सकती, अतः तुम मत जलो। बोलियो निरप अजू मोहे जराई बनत, अब सब उपदेश लेके धूर में मिलायो है। कहियो बहु भांति ऐपे आवती है शांति, कि गाय अष्टपदी सुर दियो तान जाए जाओ है। राजनी को मारियो राजा चाहे अब घात कियो, जियो नहीं जात भक्ति ले सहू ने आयो है। कर समाधान निज ग्राम आए किंदु बिल, जैसे कछु सुनियो यह पर्चे ले गायो है। राजा ने कहा, महाराज अब तो मुझे जल ही जाना चाहिए, मुझसे जीवित नहीं रहा जाएगा, क्योंकि मैंने आपके सभी उपदेशों को धूल में मिला दिया, नष्ट कर दिया, हृदय में धारण नहीं किया, उसने कुछ भी लाभ नहीं उठाया। श्री जयदेव जी ने राजा को अनेक प्रकार से समझाया, परंतु उसके मन को कुछ भी शांति नहीं मिली। तब आपने गीत गोविंद की एक अष्टपदी का गान आरंभ किया। संगीत विधि से आलाप करते ही पद्मावती जीवित हो गई। इतने पर राजा लज्जा के मारे मरा जा रहा था और अपनी आत्महत्या कर लेना चाहता था। उससे जीवित नहीं रहा जाता था। वह बार बार मन में सोचता था कि ऐसे महापुरुष का संग पाकर भी मेरे मन में भक्ति का लेश मात्र भी नहीं आया। श्री जयदेव जी ने समझा बुझाकर राजा को शांत किया और किंदु बिल्लू ग्राम को चले गए। मन तो रमियो संसार में, तन में है साधु संग, तुलसी यही वियोग थे लागत नहीं हरि रंग। समझाए समझत नहीं कथा सुनत है नित्य, दुनिया के जंजाल में पड़ो मूर्खो चित्त। श्री जयदेव जी का
जहाँ आश्रम था वहां से गंगा जी की धारा 18 कोस दूर थी, परंतु आप नित्य जाकर स्नान करते थे। आप अपने मन में योग की शक्ति रखते थे। जब आपका शरीर अत्यंत वृद्ध हो गया तब भी आप अपने अपने गंगा स्नान के लिए नित्य नियम को कभी नहीं छोड़ते थे। इनके बड़े भारी प्रेम को देखकर इन्हें सुख देने के लिए रात को स्वप्न में गंगा जी ने कहा, अब तुम स्नानार्थ इतनी दूर मत जाया करो, केवल मेरा ध्यान और ध्यान में ही स्नान कर लिया करो। धारा में जाकर स्नान करने का हठ मत करो। श्री जयदेव जी ने इस आज्ञा को स्वीकार नहीं किया। तब फिर गंगा जी ने स्वप्न में कहा, तुम नहीं मानते हो तो मैं ही तुम्हारे आश्रम के निकट सरोवर में आ जाऊंगी। तब आपने कहा, मैं कैसे विश्वास करूंगा कि आप आ गई। गंगा जी ने कहा, जब आश्रम के समीप जलाशय में कमल खिले देखोगे तब विश्वास हो जाएगा कि गंगा जी आ गई। ऐसा ही हुआ। खिले हुए कमलों को देखकर श्री जयदेव जी ने वहीं स्नान करना आरंभ कर दिया। अब भी लोग जयदेवी गंगा में स्नान करते हैं। सत साहिब।